हाय एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है क्राइम इंडिया में। और मैं राज वर्मा आज फिर एक न्यू सच्ची घटना के साथ में उपस्थित हूँ। आज की जो कहानी है, ये कहानी इंसानियत की झकझोरने वाली कहानी है। और पति पत्नी के रिश्ते दिन पर दिन एक विश्वास का बंधन होता है। और इस विश्वास के बंधन इस समय के साथ इतने मजबूत न रह गया जैसे मानो कि एक लाह का बंधन है। जब चाहो उसे तोड़ दो, जब चाहो उसे जोड़ लो, लेकिन गांठ से बनने के बाद कोई भी बंधन मजबूत नहीं होते हैं। आइए मैं आज की कहानी की मैं चालू करी। जैसे आप पिछले वीडियो में और तमाम ऐसी पिछले घटनाओं जो भी चल रहे हैं, इसमें आपने ड्रम वाली कांड तो जरूर देखी होगी, मुस्कान की। तो नीला ड्रम, इस पर तमाम रील बने, मीम्स बने, तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर। कुछ पतियों ने पुलिस स्टेशन में शिकायत किया कि मेरे घर में एक नीला ड्रम है और इसमें कुछ सीमेंट भी है, इसको हटाया जाए। तमाम ऐसी जानकारी, इस तरह का खबरें सोशल मीडिया पर इस तरह आई। लेकिन ठीक उसी नीले ड्रम वाली जहां ये कांड हुआ था मुस्कान के द्वारा, उससे 35 किलोमीटर दूर एक बेसुबा जगह है। बेसुमा जगह, इस जगह पर 13 अप्रैल को एक वीडियो वायरल होता है कि एक व्यक्ति चरपाई पर सोया हुआ है और उसे एक जहरीला सांप 10 बार उसे डसा है। अब 13 अप्रैल 2025 की जब ये वीडियो वायरल होती है, आजकल तमाम ऐसी छोटी छोटी वीडियो जो हैं सोशल मीडिया पर आउट हो जा रहे हैं, वायरल हो जा रहे हैं। तो 13 अप्रैल के जब ये वीडियो आया तो लोग इसे पूरे देखे, और जहां तक लोगों ने इसे शेयर भी किया कि एक चरपाई पर एक खटिया खटिया यानी चरपाई पे एक व्यक्ति सोया हुआ है, उसको 10 बार एक जहरीला सांप ने काट लिया। 13 अप्रैल से 16 अप्रैल आ जाता है और 16 अप्रैल के इस वीडियो की जो कहानी है, जो स्टोरी है, ये पूरी तरह चेंज हो जाती है। आज की जो मैं स्टोरी शुरू करूं, इसके पहले इसमें 3 ऐसे पात्र हैं जो इस कहानी, जो सच्ची घटना है, इसका व्यक्ति है। फर्क बस यही है कि मुस्कान ने नीले ड्रम का यूज किया था और यहाँ पे इसे नीले जहर का यूज कराया गया। बाकी सेम कहानी, सेम डिस्ट्रिक्ट, मात्र 35 किलोमीटर की दूरी पे। एक व्यक्ति जिसका नाम होता है अमित, वो बेसुमा का रहने वाला होता है और उससे 8 साल पहले उससे एक लड़की का शादी होता है जिसका नाम होता है रबीता। 8 साल पहले जब शादी होता है तो मान के चलिए कि उसके 3 बच्चे हैं और तीनों का उम्र लगभग 5 साल, 4 साल, 6 साल, लगभग इसी रेशियो में होंगे। 2007 साल तक पूरी शादी के बहुत अच्छे से रिश्ता चला है। लेकिन जब 2024 आता है तो उनके घर में किसी के बुरी नजर पड़ जाता है उस परिवार के ऊपर। अमित जो होता है, जिससे शादी रविता को होता है, 3 बच्चे होते हैं, बच्चे की उम्र 4, 5, 6 साल होते हैं। और अमित का जो पेशा होता है वो टाइल्स मिस्त्री का, मतलब टाइल्स लगाने का काम करता है। अमित का एक फ्रेंड होता है जो उसके साथ ही टाइल्स लगाने का काम करता है, मतलब दोनों दोस्त एक साथ काम करते हैं। मैं बता दूं, उसके फ्रेंड का नाम होता है अमरजीत। अमित और अमरजीत एक साथ काम करते हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड होते हैं। लेकिन 2024 का समय आता है और 2024 में अमित और अमरजीत अमित के घर पे जाती है और पहली बार उसने रबीना को अपने आंखों से देखा। दोनों एक दूसरे से हंसी मजाक करने लगे। बातचीत करते करते उन दोनों में पता नहीं कब प्यार हो गया। जैसे आपको पता है कि एक अंधा होता है, तो इसी तरह इन लोग की बातचीत बढ़ने लगी। बातचीत बढ़ते कहानी का प्यार में बदल गया, कब पागलपन हो गया। लेकिन ये बातें अमित को भनक लग गई, जिसके कारण से अमित और रविता में हमेशा झगड़ा होता था कि तू अमरजीत से क्यों बात करती हो, वो मेरा दोस्त है, एक प्रोफेशनल है, हम लोग साइड पे मिलते हैं, काम करते हैं, अब तुम उससे अकेले में बात करोगे, छिप छिप क्यों आएगा। मैं आपको बता दूं, जब अमित घर पे नहीं होता था तो अमरजीत मिलने भी आता था। ये बात उसके गांव समाज, उसके भाई पड़ोसी देखते थे और अमित को बोलते थे कि तुम्हारे नहीं रहने पर अमरजीत यहाँ क्यों आता है, तुम्हारी पत्नी के साथ इतने देर पर रूम में रहता है, बैठता है, हंसी मजाक सब करते हैं। ये बातें अक्सर ये दोनों हस्बैंड वाइफ में, रविता और अमित में झगड़ा होता था। समय बीतता चलता है। जैसे मैं बता दूं कि 12 अप्रैल के शाम अमित
प्लान करता है कि आज चलो हम लोग मंदिर चलते हैं। अपने घर से लगभग 10-15 किलोमीटर दूर एक मंदिर होता है। उस मंदिर में वो तीनों बच्चे, 2 बेटी 1 बेटा उसके होते हैं, और वो अमित, अमर और रविता, और मैं आपको बता दूं तो उसके बच्चे तीनों जाते हैं। और जाने के बाद मंदिर में घूमते हैं, एंजॉय करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। फिर वहां से 4-5 बजे आते हैं। लेकिन रास्ते में फिर अमरजीत का कॉल आता है उसके मोबाइल पे, और फिर लोग रास्ते में ही झगड़ा, इन लोगों की बातें कहीं शुरू हो जाता है, झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन समय अमित तो समझाता ही था कि तुम मुझसे बात नहीं करो। शादी के 7 साल तक अच्छे से रिश्ता चला, लेकिन 8वीं साल आते आते सारी के सारी मुश्किलें आने लगी एक दूसरे व्यक्ति की नजर पड़ने से। मैं बता दूं 12 अप्रैल के लोग मंदिर गए थे। 12 अप्रैल के रात में अमित सोता है, और 13 अप्रैल को वीडियो वायरल होती है कि एक सांप उसे डस लेता है। अब इस कहानी को यहीं पे छोड़ते हैं। जब 13 अप्रैल को सुबह में जब उसकी पत्नी जाती है जगाने अमित को, यानी रविता जाती है अमित को जगाने, तो देखती है कि अमित जग नहीं रहा है। वो रोने लगता है, बिलखने लगती है। अपने अगल बगल परिजनों घर वाले को बताती है। वो लोग आते हैं, आने के बाद देखते हैं तो एक सांप डस रहा है अमित को। अब सभी को लगता है कि ये सांप के काटने से मृत्यु हुआ है, ये मरा है सांप के काटने से। और जो उसके बॉडी थे पूरे टाइट हो चुका था, तो लगा था कि रात की सांप काटा है, लेकिन सांप वहीं पे था। इसलिए किसी का माइंड किसी और तरफ नहीं गया। सभी को लगा कि सांप, हमें आप जितने भी लोग वीडियो देखे थे सभी को लगता था कि सांप के ही काटा हुआ है। लेकिन ये अननेचुरल डेथ था। थाना में इस बात को पता चलता है, वहां के नजदीकी थाने में आते हैं और उसको लेके जाके पोस्टमार्टम कराते हैं। अब 13 तारीख को अमित जाता है पोस्टमार्टम के लिए मसूरी में, और वहां पे पोस्टमार्टम का रिपोर्ट 16 तारीख को आता है। तो पोस्टमार्टम को जब अब रिपोर्ट आता है तो सभी लोग का दिमाग घूम जाता है, क्योंकि रिपोर्ट उनके सोच, उनके समझ से विपरीत था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह था कि अमित की तो मृत्यु हुई ही थी, लेकिन सांप काटने से नहीं हुई थी। उसकी मृत्यु गला दबाने से हुई थी। जब ये मामला घर वाले को मिलता है, सोशल मीडिया पर तमाम लोग की बात को जानते हैं, आक्रोश भर जाता है, कैसा कैसे हो सकता है। तो फिर उसके बाद एक पर एक बात खुलना शुरू होता है। पुलिसकर्मी जो वहां होते हैं वो जाते हैं और पता करते हैं, तो पता चलता है कि हस्बैंड वाइफ में एक तीसरे व्यक्ति के चलते हमेशा झगड़ा होता था, और वो था अमरजीत। पुलिस ने पत्नी को पकड़ा और सख्ती से पूछताछ किया, तो सकारती है कि हाँ, अमित को मैं ही मारी हूँ, मैं और अमरजीत मिलकर। अब मैं आपको बता दूं मारा कैसे। तो बताती है कि जब हम 12 तारीख को रात में दिन में हम लोग गए थे मंदिर घूमने, तो वहां पे अमरजीत का कॉल आया था मुझे आने के समय, और जिसपे हमारे और अमित के बीच में बात शुरू हो गया। मैंने अमरजीत को कॉल किया कि तुम इसको जल्द से जल्द इसको रास्ते से हटाओ, क्योंकि अगर हम लोगों को मिलना है, बातचीत करना है, तो फिर ये हमारे लिए बहुत बाधा होते जा रहा है और दिन पर दिन ये हमें रोक लगा रहा है। अमरजीत बोलता है ठीक है, इसको रास्ते से हटा देते हैं। लेकिन अमरजीत भी सोचता है कि अगर रास्ते से मैं इसको हटाऊंगा तो फिर ऐसा करना है कि पुलिस प्रशासन मेरे तरफ कोई शक नहीं करे, और इसको एक मतलब मर भी जाए और किसी के ऊपर नाम भी नहीं आए। तब तक ये नीले वाली ड्राम की सब कहानी जो चल रहा था सोशल मीडिया पे, लोग देख देख कर एक्टिव थे। और अमित की पत्नी जो रविता है वो भी, इसका भी सोशल मीडिया पे अकाउंट था, और टोटल 47 फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे अकाउंट पे थे। एक देख देख कर उसके माइंड में सब प्लान करते हैं। 12 तारीख को बोलती है अमित की पत्नी रविता कि तुम एक सांप लेकर आओ, इसको हम लोग सांप से रात में कटवा देते हैं और फिर इसको हम मार देते हैं, मर जाएगा। कल के समय में सभी को लगेगा कि सांप काट लिया है। मान जाता है। मस्जिद जाता है, मार्केट में जाते हुए उधर बहुत ज्यादा सांप मिलते हैं। वहां से सांप लेकर आया 1000 रुपये में, एक विशाल सांप। और फिर उसको करता क्या है कि उस सांप को अमित जहां सोता है वहां पे ले आके रखने का प्लान था। सभी कोई पूरे परिवार के मंदिर गए थे दिन में 12 तारीख को। शाम के आते हैं, खाना खाता है, अमित सो जाता है जाके चरपाई पे। 9:30 बजे रविता कॉल करती है अमरजीत को, और कॉल करके बोलती है कि तुम आओ, ये सो गया। अब जब अमरजीत आता है वहां पे सांप को झोला में लेकर, तो फिर सोचती है रविता कि हो सकता है सांप को छोड़ने से ये बच जाए, या ये भी हो सकता है कि अगर इसको काट ले सांप तो कहीं हमारे बच्चे को सांप न काट ले, हमें सांप न काट ले। इसलिए सांप तो रखाएगा ही, लेकिन पहले इसका हम गला दाब देते हैं। अगर गला दाब के मार भी देते हैं तो फिर सांप से तो मर ही जाएगा।
और नहीं तो अगर गला दाब के नहीं मारते हैं तो फिर सांप को काटने से बच भी सकता था। ठीक उसी तरह रात 12 अप्रैल को रात 9:30 बजे अमित आता है घर पे, एक सांप का झोला लाता है और वो प्लानिंग करते हैं। पत्नी बोलती है कि मैं इसके हाथ पकड़ता हूँ तो इसका गला दबा दो। सेम वैसा ही होता है जिस तरह वहां पे हुआ था मुस्कान में। अब ठीक उसी तरह थोड़ी देर में गला दबाता है अमरजीत, पत्नी हाथ पकड़ती है और मर जाता है। मरने के बाद आप समझ सकते हैं कि ये अप्रैल के मंथ में उत्तर भारत में एक गर्मी का बेमिसाल लहर चल रहा है और इस समय कोई कम्बल और बेडशीट वगैरह ओढ़ के सो नहीं सकता है। और फिर जहाँ पे हादसा हुआ है ना, वहाँ पर एसी है ना, कूलर है ना, इस तरह कोई बात है। फिर भी इसको मार देते हैं और एक कम्बल लाते हैं और कम्बल के अंदर इस सांप को रख के उसको शरीर पर रख देते हैं कि सांप बाहर निकले नहीं। सुबह तक वेट करते हैं, सुबह होता है लेकिन पहले तो अमित मर चुका था। उसके बाद सांप के रखने के बाद सांप भी डसता है, उसको काटता है। जब 8-10 बार सांप काटा है। सुबह उठती है रविता, जाती है जगाने अमित को, तो फिर उसमें अमित जगता नहीं कि पहले से मर गया, तो चिल्लाने लगती है कि सांप सांप सांप। अगल बगल पड़ोसी के लोग भी आते हैं और देखते हैं तो सांप वहां काट रहा था, उसको बैठा हुआ था, सांप भगा नहीं था। सभी लोगों को माइंड में एक चीज चल रहा था कि सांप के काटने से ही अमित का मौत होता है। मैं एक बात में दोहराना चाहता हूं कि इस तरह के क्राइम न्यूज जो आप लोग सुनते हैं, ये शुरू के घटना आप लोग सुन लेते हैं लेकिन लास्ट के परिणाम आप लोग नहीं सुनते हैं। और तमाम ऐसे लोग हैं जो लास्ट के परिणाम बिना देखे ही छोड़ देते हैं, जिसके कारण से समाज में इस तरह के हो रहा है। जुर्म चाहे जितना भी बड़ा क्यों नहीं हो, अंत में उसका सजा विक्ट जो क्राइम जो करता है उसको मिलता ही है। और अक्सर देखा जाता है कि आज रविता, अमरजीत दोनों आज जेल में हैं। और मैं आपको बता दूं कि प्यार अंधा होता है, लव इज ब्लाइंड। और जब प्यार हो जाता है तो फिर अक्ल भी अंधा हो जाता है। एक और पति अपनी पत्नी के द्वारा मौत के घाट उतर गया। इस तरह कहानी, जब इसके कोई और अपडेट आएंगे केस में तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। एक कहानी जो है मैं आपके लिए अच्छे से मैं इसको नोट करके मैं सुनाया हूँ। और हमारे समाज में बहुत सी तरह की इस तरह की घटनाएं होती है जो हमसे परे होती है, लेकिन हर एक घटनाएं पर हमें ध्यान जा नहीं सकती है। लेकिन फिर भी जो घटनाएं है उसको अच्छे से समझने की कोशिश करनी चाहिए कि आने वाले समय में वो घटनाएं मेरे साथ न घट जाए। चलिए आज की यही कहानी होती है, दीजिए विदा, मिलते हैं फिर कल न्यू एपिसोड में। धन्यवाद।